मूंगफली भी ले लेते। तुम पहले बैठ तो जाओ। बैठ जाओ। एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अभी मैंने यहाँ ऊपर धूप लेने आई हुई थी, वीडियो लाइव कर दी है मैंने। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। दोपहर के 3 बजे कोई धूप लेने नहीं आता। 3 तो नहीं, पौने 3 हो रहे हैं। अभी जस्ट वीडियो मैंने लाइव की है, वरना बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी नीचे। तो ऐसे सूरज पीछे है तो ऐसे शॉल लेकर बैठ गई हूँ थोड़ी आड़ में, कि जिससे कि मतलब गर्म भी हो जाए मेरी बॉडी और मुझे डायरेक्ट धूप भी नहीं लगे। और बस अब नन्नू नीचे है और मैं जब बस जाने वाली हूँ नीचे। चाय वाय बनाऊँगी, चाय बना के पियेंगे मैं और मम्मी। और आज मैंने मटर के पराठे बनाए थे ब्रेकफास्ट में, और आलू के पराठे। एक्चुअली आलू के पराठे आलू मटर के बना रही थी, तो बट फिर मैंने सोचा आलू के अलग बना देती, आलू प्याज के, मटर के अलग। तो 2 वैरायटी बन गई थी। और फिर इसके बाद एक जगह जाने वाले हैं, टपरा टॉकीज जाएंगे। और एक जगह से कॉल आया है, वेब सीरीज़ बन रही है एक्चुअली, तो उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट की ज़रूरत है। तो सौरभ के पास फ़ोन आया था चाइल्ड आर्टिस्ट के लिए। नन्नू का ऑडिशन होगा, लेट्स सी क्या होता है। वो वैसे वहाँ बोल ले, जो बोलना होगा, डायलॉग बोलना होगा, बहुत बड़ी बात है, वरना तो भगवान ही मालिक है क्या करने वाली है मैडम। तो चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा नहीं लगता। नन्नू अच्छा लग रहा है ना धूप में? नहीं अच्छा लगता हमको। नहीं अच्छा लग रहा है। अच्छा सुनो नन्नू, वहाँ पर जो भी पूछेंगे ना आपसे, जो भी बोलने को बोलेंगे तो बोलना होगा आपको, ठीक है? बोलोगे ना आप? सौरभ आपकी कुछ प्रतिक्रिया इसमें? नहीं भैया, मैं तो ड्राइवर बन के जा रहा हूँ। यार कहाँ घूमने चलना है? हम टाइगर पार्क चलना था, लेकिन यार सुबह से ठंडी इतनी पड़ती है। कहाँ जाना था? पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क तो जब से मैं शादी हो गई तब से जा रही हूँ। इन लोगों के साथ क्या है ना, बस एडजस्ट करते रहो, घर पे रहो, सब कुछ नहीं बोलो, घर के अंदर रहो आराम से, तो बिल्कुल लड़ाई नहीं होगी। और अगर आपने बोल दिया यहाँ चलो वहाँ चलो, लोकल में ही घुमा दो तो नहीं घूम सकते। नन्नू तुम कैसा मुंह बना रही हो? सौरभ ना अभी पब्लिकली नहीं लड़ रहे, वरना लड़ने में बहुत माहिर है। अरे भैया, आदमी की जिंदगी होती है सुनने की। हाँ रहने तो बहुत सीधे हो ना। तो खैर अच्छा हो रहा, पहुँचने ही वाले हैं हम लोग। आ ही गए हैं ऑलमोस्ट, हम बस पास में ही है। ये वहीं जा रहे हैं जहाँ पर KIFF के फंक्शंस हो रहे हैं। पहल वाटिका नहीं, सॉरी यार, शिल्पग्राम। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के वेन्यू में जा रहे हैं नन्नू के ऑडिशन के लिए, शिल्पग्राम। अभी एक वेब सीरीज का कुछ है, तो उसी वजह से नन्नू को बुलाया। उसमें चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी, तो नन्नू को किसी ने याद किया, हम लोग के पास कॉल आया। मतलब प्रजापति अंकल है, शिल्पग्राम में ही रहते ना वो। तो गाइस हम लोग यहाँ पर शिल्पग्राम में पहुँच चुके हैं। और अभी ना बोला जा रहा है कि ऑडिशन में काफ़ी टाइम है, जो टीम उनकी आने वाली है वो अभी आई नहीं है। तो यहाँ पर ना स्टॉल लगे हुए हैं, और ये टपरा टॉकीज़ है। तो मैंने बोला चलो जब तक यहीं घूम लेते हैं, कहीं बैठने से तो अच्छा है। टपरा टॉकीज़ में गई देखने के लिए अंदर यहाँ पर, तो एक्चुअली यहाँ पर अभी मूवी नहीं चल रही थी अभी, तो यहाँ पर शायद मूवी स्टार्ट होने वाली थी। तो यहाँ पर ये कोरोना को लेकर के कुछ बताया जा रहा है, उसके प्रिवेंशन के लिए कि क्या क्या करना चाहिए। और साथ में ना यहाँ पर ये हैंडमेड इयररिंग्स का स्टॉल लगा हुआ था, तो मैंने सोचा चलो इसका फ़ोटो निकाल लेते हैं, वीडियो निकाल लेते हैं, आपको दिखाते हैं। तो हर कलर के थे, और मुझे जो कलर चाहिए था लाइट पिंक में, मुझे ना वो पर्पल कलर, जामुनी कलर जो होता है ना वॉलेट सा, उस पर कुछ मिलता जुलता चाहिए था, बट वो दिख नहीं रहा था मुझे। तो इन लोगों ने रेशम से भी बना रखा था, स्टोन कुंदन वर्क का भी काम कर रखा था, और जो पेपर क्विलिंग होती है ना, ये देखो उसके भी बने हुए थे। मतलब बहुत ही बारीकी से काम कर रखा है, और बहुत मस्त दिख रहा था सच में। और यहाँ पर ना कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिल रहे थे, तो नन्नू तो वहां जाकर अटक गई। जग चाहिए? जग कहाँ है? आप कप चाहिए है? कप और प्लेट चाहिए? कप और प्लेट मत लो, नहीं कप और प्लेट। अपने किचन के लिए छोटी छोटी मटकी ले लो नन्नू। देखो ये
लेना है ये आपको? ना और क्या लोगे? कपड़ प्लेट और ये तोड़ दोगे यार आप नन्नू? नहीं तोड़ूंगी। तोड़ और दो। जी हाँ बेटे कुछ देख रहे हैं। वो सही चलो वहाँ पर आपको वहाँ पर यहाँ पर नन्नू जो देख रही थी उसको वो चाहिए। ये इसको ना एक हाउस दिख गया था, वो हाउस भी चाहिए, कहीं आउल चाहिए, कहीं मटका चाहिए, कहीं कप प्लेट चाहिए। बस मैं ये ले जाऊंगी, मैं अपने किचन में रखूंगी। अभी तो फिलहाल उसका दिल आ गया है इस बड़े वाले हाउस के ऊपर। इसके बाद ना यहाँ पर शिल्पग्राम में जिन अंकल ने हम लोगों को कॉल किया था, तो एक्चुअली हम लोग के काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं उनके, तो वो हमारे घर भी आते रहते हैं। तो अब मैं उनसे मिलने जा रही हूँ। सौरभ मुझे वहाँ पर छोड़ देंगे क्योंकि अभी इवेंट में टाइम है, ऑडिशन में। तो हम लोग शिल्पग्राम में थे अभी, मतलब ये तो छोड़ के चले गए थे, और अब जा रहे हैं जहाँ पर एक्चुअल में हो रहा है ऑडिशन। कहाँ हो रहा है मुझे भी नहीं पता, कहाँ हो रहा है सौरभ? किसी के घर पे क्या? अच्छा, हॉल है किसी का, कोई कम्युनिटी ऐसा है क्या? तो यहाँ पर जाना है हम लोगों को। लेट्स गो। तो हम लोग ना इस हॉल में पहुंच चुके हैं। तो यहाँ पर देखो बढ़िया उनकी टीम वीम लगी हुई है। बड़ा वैसा सा फीलिंग आ रहा था कि हाँ भाई नन्नू का कहीं तो ऑडिशन हो रहा है। और ये ऑडिशन फॉर्म भी मिला हुआ था जिसको कि हम लोगों को फिल करना था, तो फिल कर दिया है। और नन्नू को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है, स्टिल वो थोड़ा एक्साइटेड तो है ही सही। नन्नू का फॉर्म फिल कर दिया है। सो नन्नू का अभी फर्स्ट नंबर पे है, बट उन्होंने फिर बाद में बोला था कि डायलॉग्स आपको अपनी तरफ से कुछ करवाना है, कुछ भी एक्ट वगैरह। तो मैंने बोला आप 1 नंबर से हटा के 2nd, 3rd या 4th पे कर दो, जब तक कि मैं उसको प्रिपेयर करा दूँ। फिर मुझे थोड़ा दिमाग लगाकर मैंने उसको फाइनली प्रिपेयर कराया। अब देखिए क्या मैंने उसकी तैयारी करवाई है। टिडिन टिडिन टिडिन। हेलो हेलो। दीदी, मैंने सुना है आपने व्हाट्सएप पे कोई ग्रुप बनाया है और बहन चुगली करे। हाँ बनाया तो है, मगर उसमें तो रुको 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 रुको, मैं बोलूंगी फिर। तो आप मुझे उसमें ऐड कर देंगी? हाँ मगर ऐड तो करूंगी, मगर उसपे तुमको चुगली भी करना होगी। चुगली बस करना होगा, चुगली के अलावा कुछ भी नहीं करना होगा, समझी? समझी? ठीक है। नन्नू ने डायलॉग लर्न कर लिए हैं। और फर्स्ट नंबर पे था, बट वो 5th नंबर पे चला गया है। और यहाँ उसकी मस्ती हो रही है। हाँ, इस पे लगा के, इसमें 0 और 5 लिखा हुआ है, मतलब कि 5 नंबर का 5th नंबर पे आप जाओगे पहले। तो अगर आपने ध्यान दिया हो, ये ना इसका टिकटॉक पे एक ऐसी डायलॉग था जो कि मैंने इंस्टाग्राम पे भी डाल रखा है। तो मुझे अचानक से वही याद आया, तो मैंने वैसा ही उससे एक्ट करवाया। हालांकि थोड़ा सा हेजिटेशन हुआ उसको, लेकिन ठीक है, कर लिया, मतलब कर लिया, ठीक ठाक बढ़िया कर लिया उसने। नन्नू ने ऑडिशन तो दे दिया है, और देखो क्या होता है। लाइक ठीक है, अपने हिसाब से सही किया उन्होंने, अच्छा किया है। हाँ, और उसमें वीडियो वगैरह सेंड करने के लिए बोली है कि जो भी नन्नू की वीडियोस हैं डांस की एंड ऑल सब, तो वो सब आओ बहन चुगली करें। कहाँ बैठ रहे नन्नू? पापा को ड्राइव करते नहीं बनेगा, पीछे हो, पीछे बैठो। कार के अंदर इतनी ठंड लग रही है तुम्हें? आज तो कार के बाहर बांधना है, इससे अच्छा पहले ही बांध लो। ये बात भी सही है। तो हम लोग ना नन्नू को छोड़कर जा रहे हैं। कहाँ? वो इवेंट देखने जा रहे हैं। नन्नू थक गई है, आज दादी के पास है, वो आराम करिए। थक गई क्या? उसको नया पार्लर सेट मिल गया। हाँ, एक्चुअली वो यहाँ से आई, सौरभ ने बस इतना बोल दिया था कि तुम ना ऑडिशन देना, बस देना, और फिर उसके बाद मैं तुम्हें गिफ्ट दिलाऊंगा। तो बस वो आई घर पे, और वो एक शॉप है हमारे घर के पास में, पार्लर वाली जो भाभी का है, तो वहाँ लेके गई पापा को। मतलब वो जनरल स्टोर टाइप की शॉप है ना, तो वहाँ पर वो लेकर आई। उसका सब सिलेक्टेड था वहाँ पे, उसको पता था कहाँ क्या अच्छा, रखा है। हाँ। अरे उसने पहले से सिलेक्ट कर रखा था। अच्छा हाँ, तो जाती रहती है ना वो वहाँ पर। एक्चुअली ये क्या बोलना चाहिए,
बिस्किट्स वगैरह वेफर्स वगैरह भी मिलते रहे, तो वो जाती रहती है कहीं छोटे चाचू के साथ, कहीं इनके साथ, तो उसको पता होगा कहाँ पर क्या रखा हुआ है। तो फिर वो पार्लर सेट में एक्चुअली खेल रही है, उसको ही खेल रही है, बोलती है आप जाओ मैं दादी का मेकअप करूंगी। तो दादी और वो बस अब तो सो जाएगी। खाना वाना खा लिया था उसने, अभी खा लिया था, लौकी की सब्जी और रोटी। बस हम लोग निकल चुके हैं। देखते हैं आज क्या क्या इवेंट्स होने वाले हैं। मैं नहीं जाती, लेकिन मैंने साड़ी पहनी हुई थी, मैंने चलो यार साड़ी पहन तो चल चलते हैं, वरना मैं नहीं जाती। मूंगफली ले लेते हैं यार, पता पॉपकॉर्न भी ले लो, मूंगफली भी ले लेते हैं। महंगा नहीं है? क्या है हल्दीराम में तो 4 सही निकलती है। तो अरे हल्दीराम में तो कहाँ है जो तो बोले हल्दीराम। सुन ना, मूंगफली भी ले लेते। यार तुम पहले बैठ तो जाओ वहाँ। बैठ जाऊंगी, बैठने का क्या है, इतनी दूरी पर कहीं भी एडजस्ट हो जाऊंगी मैं तो। सो गाइस फाइनली मैं घर से बोल रही हूँ, इवेंट से आ चुकी हूँ, और चेंज वेंज करने के बाद सबसे पहले तो बेडशीट सही कर रही हूँ, क्योंकि क्या हुआ ना, सुबह से आज मुझे टाइम ही नहीं मिल पाया बेडशीट सही करने का। और जैसे मेकअप रख करो तो मेकअप किट भी यही रखते हैं, कपड़े निकाल के भी यही रखते हैं, ब्लैंकेट वगैरह तो गंदा तो हो ही जाता है, भले ही सुबह कर दो एक बार तो भी। तो जल्दी से चकाचक कर देती हूँ, क्योंकि अब बहुत थक भी गए हैं यार सुबह से, आपको पता ही है कि बस लगे हुए हैं कहीं ना कहीं। और डिनर का ऐसा है कि मम्मी ने कर लिया है और नन्नू ने भी कर लिया है, बस हम लोगों को करना है। तो मैंने ना क्या किया था, ज़्यादा से पहले फ़ोन करवा दिया था मम्मी से, मम्मी ने मतलब ब्रेड मंगवा ली थी, तो जल्दी से सैंडविच बना दे रही हूँ, क्योंकि जल्दी बन जाएगा। और फ्रिज में ना बॉइल्ड आलू भी रखे हुए थे, तो उनका मसाला तैयार कर करके और ये लहसुन की चटनी के साथ मस्त बनाया है, काला नमक डाल करके सैंडविच। ये वाली लहसुन की चटनी है ना, जो ये घर की नहीं है, मतलब बाज़ार से मंगाई हुई है। बाकी इस चटनी की सारी डिटेल मैं अलग से डालने वाली हूँ मामा बच्चा पे, तो वहाँ पर आप जाकर देख लेना। और ये मस्त वाला सैंडविच तैयार हो गया है। गाइस डिनर विनर सबका हो चुका है, और ना आज सैंडविच ही बनाया था। वैसे तो रोटी भी थी, सही बताऊँ तो लौकी की सब्ज़ी मैं जब बीच में आई थी ना, तो नन्नू को बना दी थी और मम्मी ने खिला दी थी, और फिर नन्नू सो गई थी, यही रुक गई थी, आपको पता ही है। फिर यहाँ पर मैंने मतलब पहले ही ब्रेड मंगा के रख ली थी, ये सोच के कि सैंडविच ही बना लेंगे, क्विक रहता है ना यार उसमें। और बढ़िया था आज का दिन। देखो ऑडिशन में होना नहीं होना दैट्स अ डिफरेंट थिंग, और होने के बाद वो क्या कराते हैं क्या नहीं कराते कुछ नहीं पता, अब वो क्या होता है, खैर उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये है एटलीस्ट कि नन्नू को जो स्टेज फोबिया होता है ना, वो नहीं होगा, मतलब कि उसको ऐसे लोगों के सामने खड़े होने में, अपनी बात रखने में हेजिटेशन नहीं होगा। तो ये चीज़ शुरू से ही, जब बच्चा छोटा है तब से अगर स्टेज पे ऐसे खड़े करते रहो या कुछ भी हो, हर चीज़ में अगर बच्चे को लेकर जाओ, तो वो शुरू से ही इस टाइप का मतलब हेजिटेशन नहीं होगा उसको। तो बस ये है हमारा मेन मोटिव। अभी ऐसा नहीं है कि हाँ उसको हम फिल्मी दुनिया में डाल रहे हैं, वो मॉडलिंग करेगी या वो एक्टिंग करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जस्ट ठीक है, जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जस्ट उसके लिए आप तैयार रहो, देखा जाएगा, वक्त को तय करने दो क्या करना है उसको, क्या नहीं करना है। तो कुल मिला के मेरा और सौरभ का यही है कि ठीक है, एक एक्सपोजर मिलना चाहिए। वैसे भी हम छोटी जगह से हैं, तो यहाँ पर कुछ सच कुछ खास चीज़ें होती नहीं, बट जो होती है तो उसमें हम पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं कि नन्नू उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करे ज़रूर से ही। तो बस यही था आज का ज्ञान। अब मैं सोच रही हूँ इस ज्ञान को हम यहीं बंद करते हैं, यहीं समाप्त करते हैं, सोने की तैयारी करते हैं। ठंड बहुत है, ज़ोरों की ठंड है, मतलब कि खजुराहो का तो टेम्परेचर हमेशा बहुत ज़्यादा कम होता है ठंड में। तो अभी तो ऐसी ठंड आ जाएगी, हीटर लगाने पड़ेंगे हम लोगों को 1-2 दिन के अंदर ही। बस नन्नू के बर्थडे आने वाला है, उस दिन बारिश नहीं होनी चाहिए, धूप रहे, माहौल अच्छा रहे, मौसम अच्छा रहे, लेट्स सी। बाकी तो एनीवे तो चलो अभी इस व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप आपको पसंद आया होगा, लाइक करिएगा, पसंद आया है तो शेयर करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।